हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेली प्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, जब भी हमको अपने किसी संडी क्रेडिटर से गुड्स परचेज करने के टाइम पर कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री हम अपने टेली प्राइम में कैसे करते हैं। दूसरा, जब हम अपने किसी संडी डेबिटर को गुड्स सेल करते हैं, चाहे वह हमारा कोई भी कस्टमर हो, जब अगर हम उसको गुड्स सेल करेंगे, अगर उस टाइम पर हम कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने संडी डेबिटर को, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही समझते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल के लिए हम टोटल 8 इनवाइस लिए हुए हैं, जिसमें कि हमारी 4 इनवाइस परचेज की हैं, जिसमें हमको अलग अलग तरीके से हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। पहला तरीका आपको शायद मालूम ही होगा, यहाँ पर हमारा सिंपल सी डिस्काउंट की एंट्री है, जिसमें हम परचेज करने के टाइम पर हमको डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा तरीका, यहाँ पर हमको इस प्रकार से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हैं अभी हम समझेंगे। तीसरा तरीका, यहाँ पर आपको इस प्रकार से डिस्काउंट मिल रहा है, यह सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं वह भी समझेंगे। और यहाँ पर फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हमको इस प्रकार से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हैं आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने इनवाइस ली हैं, टोटल हमारी परचेज की 4 इनवाइस हैं और सेल्स की 4 इनवाइस हैं। हमने 4 इनवाइस जो हमारी परचेज की हैं, इसमें हमको अलग अलग तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो पहले हम डिस्काउंट रिसीव करना सीखेंगे, और इसके बाद में फिर जब हम अपने किसी पार्टी को, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, देते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। बेसिकली जो हमारा डिस्काउंट होता है, हम डिस्काउंट को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब भी हमको किसी भी गुड्स को परचेज करने के टाइम पर कोई छूट मिलती है, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो यह एक प्रकार का हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। कैश डिस्काउंट जो होता है, वह जब हम किसी अपने सनी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो उस समय भी हमको मिलता है। दूसरा, जब भी हम नगद में गुड्स परचेज करते हैं, तो उस समय जो नगद पेमेंट करने के टाइम पर जो हमको डिस्काउंट रिसीव होता है, वह एक प्रकार का हमारा कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम कैश और ट्रेड दोनों डिस्काउंट को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, यह हमारा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 42। तो यहाँ पर हमारी जो पहली परचेज की इनवाइस है, इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर जो बॉक्स है, इसमें अपनी ही कंपनी की डिटेल है, और नीचे जो बॉक्स है, यहाँ पर सप्लायर की डिटेल है, जिससे हम माल को परचेज कर रहे हैं। राइट साइड में आपको किस डेट और सप्लायर का इनवाइस नंबर वगैरह है, और नीचे जो है आपको यहाँ पर गुड्स का डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कौन सा गुड्स आप परचेज कर रहे हैं और उसमें आप किस प्रकार से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके प्रैक्टिकल करते हैं, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो हमारी पहली एंट्री है, यह हमारी 2 दिसंबर की है, और यहाँ पर हम जाएंगे अपने टेली प्राइम में, और डेट ऑलरेडी हमने सेट कर रखी है। और यहाँ पर आपको जो अपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम अपने इसी कंपनी में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, जाएंगे हम बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद में हमको सिंपली परचेज बाउचर F9 से ओपन कर लेना है, और यहाँ पर अपने सप्लायर का इनवाइस नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सप्लायर का इनवाइस नंबर है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको सिंपली हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देंगे। देखिए, ये इनवाइस हमने प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रोवाइड करवाई हैं। आपको यह सिंपली टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेनी है, हम वहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं एक डिस्काउंट की एंट्री में। ठीक है, इनवाइस को भी हम आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस प्रकार से डिस्काउंट रिसीव किया है, यह आपको थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले एंट्री करके। और ये एक प्रकार से हमारा सिंपल डिस्काउंट हमको यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले अपने सप्लायर का इनवाइस नंबर जो है वह पेस्ट कर देंगे। डेट हमारी सेम रहेगी। पार्टी जो है हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी है, और सभी इनवाइस हम इन्हीं के नाम से जनरेट किए हैं। एक ही हमारे सप्लायर हैं जिनसे हमने
4 तरह से परचेज किया हुआ है और 4 में हमको अलग अलग तरह से डिस्काउंट रिसीव हुआ है। हमने एक ही सप्लायर को रखा है, आप अलग अलग भी आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम एक ही सप्लायर से सारी इनवाइस क्रिएट किए हुए हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और कंट्रोल ए से पार्टी डिटेल भी। यहाँ पर आपको लोकल सेल्स बता देना है। अब यहाँ पर हमको कोई भी आइटम सेलेक्ट करने से पहले हमको यहाँ पर अपने इनवाइस में, यहाँ पर जो हमारे इनवाइस में एक कॉलम है डिस्काउंट का, इसको भी हमको अपने बाउचर में लाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे दोनों आइटम में 5% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, यहाँ पर हमारा कोई भी डिस्काउंट का अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो यह एक हमारा फर्स्ट तरीका हो गया डिस्काउंट रिसीव करने का। यहाँ पर हमको इस प्रकार से अपने किसी भी पार्टी से डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए अब हम अपने वाउचर में आएंगे और अपने डिस्काउंट के कॉलम को लाने के लिए अपने कीबोर्ड से आपको F11 फीचर्स की लिस्ट जो है आपको ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आपको एक ऑप्शन है जो यस कर लेना है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। ठीक है, इन इनवाइस इसको आपको यस करना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाएगा रेट के बगल में, यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आपको शो होगा। अब यहाँ पर हम अपने आइटम बता देंगे AC और इंटर करते हुए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो है वह हम बता देते हैं। ठीक है, जब आपको क्वांटिटी बताना है 2 और 5 हमारी हैं दोनों की, और यहाँ पर पहले हम 2 बताएंगे, इंटर करेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर आपको डिस्काउंट का एक कॉलम मिलेगा और यहाँ पर आपको डिस्काउंट बता देना है जितना भी परसेंट आपको मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5% बताएंगे और इंटर करते हुए नीचे आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हमको दूसरा आइटम जो है प्रिंटर HP, और यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 5 बताएंगे और यहाँ रेट ऑटोमेटिक आएगा और 5% इसका हम डिस्काउंट रेट बता देंगे। तो यह हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो जो हमारी इनवाइस है, यहाँ पर जो हमारा पहला तरीका है डिस्काउंट रिसीव करने का, तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी पार्टी से डिस्काउंट रिसीव होता है तो आप इस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे और लास्ट में हम अपने CGST SCST के लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको CGST यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे CGST और इंटर करते हुए फिर बाद में SGST। ठीक है, तो यहाँ पर से हम अपने CGST SGST भी लगा लिए हैं और हम टोटल अमाउंट को एक बार मैच कर लेते हैं, 85,000 और 443। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है 85,443 सही है। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पहली तरह की डिस्काउंट की एंट्री थी, आप यहाँ पर नरेशन में चाहें तो कुछ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहें तो कर दें। जैसे कि यहाँ पर हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर हम डिस्काउंट इस प्रकार से डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, इस प्रकार से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आप डालना चाहें। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज फॉर ईच आइटम। ठीक है, इस प्रकार से आप मेंशन कर दीजिए जैसा कि आप यहाँ पर एंट्री में सिंपली पहचान सकें। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो डिस्काउंट का रेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर हमने नरेशन में मेंशन कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज फॉर ईच आइटम @ 5%। इसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट तरीका जो था डिस्काउंट का वह हमने कर लिया है। अब हम दूसरा तरीका समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसकी कई सारी कंडीशन भी हो सकती हैं। डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आपके सप्लायर को कोई फ़ायदा हो, मतलब कि आप एक अच्छे कस्टमर हों, रेगुलर कस्टमर हों, सामान ज़्यादा परचेज कर रहे हों। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका डिस्काउंट है वह मिलता रहता है। एक अपने पर्टिकुलर आइटम में भी डिस्काउंट दे सकती है सप्लायर, या फिर सभी आइटम में, या फिर यहाँ पर एक टोटल जो आपका बिल का अमाउंट होगा उस टोटल बिल के अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा तरीका है, यहाँ पर हमको अपने इनवाइस के टोटल अमाउंट पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको हम अपने ट्रेड डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको डिस्काउंट अलाउ हुआ है ऑन सेल पर, यह हमारे सप्लायर के लिए सेल्स है और हमारे लिए परचेज है। तो इसका जो हमारा लेजर बनेगा हमारे बुक में, डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज यह हमारे लिए है और सेल उनके लिए है। तो यहाँ पर आपको सेल्स नाम से लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि यह उनके लिए सेल्स है और हमारे लिए परचेज है। ठीक है, और यहाँ पर हमको टोटल, पहले हमने समझा ऊपर वाली एंट्री में कि हमको आइटम वाइज जब किसी भी आइटम में हमको 5%, 10%, 20% डिस्काउंट मिलेगा पर्टिकुलर आइटम में, और फर्स्ट तरीके में हमने उसको सीख लिया।
अब यहाँ पर अपने इनवॉइस के टोटल, जो हमारी इनवॉइस का टोटल अमाउंट है 43,000, इसमें हमारा 5% जो है वह हमको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का अमाउंट भी हमारे इस इनवॉइस में शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से कोई इनवॉइस मिलती है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया है, ऊपर की जो डिटेल है अपनी कंपनी की और नीचे की जो डिटेल है अपने सप्लायर की है। तो हमारे सप्लायर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, हमने इनको क्रिएट नहीं करना है क्योंकि ये हमारे एक पुराने कस्टमर हैं और सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर हमने आपको पहले ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अब हम चलते हैं, देखते हैं दूसरे तरीके से हमको डिस्काउंट अगर रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम अपने टैली में कैसे करेंगे। सेम डेट है और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है वह डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए। अब हम यहाँ पर जाएंगे टैली में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डेट हमारी सेम रहेगी, पार्टी अकाउंट नेम में सेम रहेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए और यहाँ पर हमको लोकल सेल्स बता देना है। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा तरीका है उसको समझते हैं। अब हम यहाँ पर AC जो है वह सिलेक्ट करेंगे। हमने सभी आइटम भी सेम ही लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेम क्वांटिटी और सेम रेट के साथ में इसमें इंटर करते हुए जाना है। तो यहाँ पर 2 AC हम बताएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो डिस्काउंट का कॉलम है इसमें हमको कोई भी डिस्काउंट का रेट नहीं डालना है। ठीक है, इसके बाद में अब हम इंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर हम अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसकी क्वांटिटी 5 बताएंगे। इंटर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, कोई भी डिस्काउंट हमको यहाँ पर नहीं बताना है। ठीक है, इंटर करते हुए जब हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हमको एक लेजर जो है वह बनाना पड़ेगा। और जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी डिस्काउंट रिसीव होता है जो परचेज करने के टाइम पर, तो वह एक प्रकार का हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट जब हमको रिसीव होता है तो उसका एक लेजर भी हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए एक लेजर भी हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उस लेजर का नाम हम अपने रख देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और यहाँ पर हम बता देंगे रिसीव्ड, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना है तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, तो यह हमारा एक लेजर हो गया। अब यहाँ पर आपको इसका जो ग्रुप है, आप यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम या फिर डायरेक्ट इनकम भी रख सकते हैं। तो हम इनडायरेक्ट इनकम रख रहे हैं क्योंकि जो भी डिस्काउंट होता है वह एक प्रकार की हमारी इनकम ही होती है। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हम रख सकते हैं दोनों में। तो यहाँ इनडायरेक्ट रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो हमारी सेल्स से जो हमारी इनकम होती है वह एक प्रकार की डायरेक्ट इनकम होती है। यह भी हमारे सेल्स जो हमारा मेन बिजनेस है उसी से इफेक्टेड है, लेकिन यह एक डिस्काउंट का लेजर है, इसके लिए हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रिसीव हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हमारी यहाँ पर GST है वह यहाँ पर हमको अप्लीकेबल नहीं रख ली है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इस ऑप्शन में हमको GST अप्लीकेबल रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमको अपने लेजर में गुड्स बता देना है कि मतलब हम गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं उसी में हमारी जो भी है GST का हिसाब किताब होगा। यहाँ पर GST जो होती है टोटल अमाउंट में, यहाँ पर वो चीज़ें माइनस हो जाती, नहीं तो पूरे अमाउंट पर GST वगैरह लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको अभी समझ में आएगा जब आगे हम इसकी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने GST को अप्लीकेबल नहीं करना है। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसमें GST का ऑप्शन आपको यस रखना है। इसके बाद में आपको गुड्स बताना है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में आपको बेस्ड ऑन वैल्यू बताना है, क्वांटिटी नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में आपका यह लेजर कंप्लीट हो गया है। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसमें आप 2 तरह से डिस्काउंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पहला, आप यहाँ पर परसेंटेज अगर सेट करना है तो माइनस करके आपको सेट करना है। ठीक है, जो भी हमको डिस्काउंट मिलेगा वह हमको अपने टोटल इनवॉइस से माइनस करना है और यहाँ पर हमको माइनस करके रखना है। अगर आप प्लस या फिर सिर्फ 5 प्लस कर देंगे तो आपके अमाउंट में यह 5% जुड़ जाएगा, लेकिन आप माइनस रखेंगे तो आपका जो अमाउंट होगा माइनस होएगा 5%। अगर आप इसको भी देखना चाहें तो हम दिखा दें। 5% हम डालते हैं इंटर करते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 43,000 जो ऊपर इनवॉइस की वैल्यू है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर 66 हो गई है, मतलब कि ये अमाउंट जुड़ गया है। तो यह एक गलत तरीका है, यहाँ पर हमको -5 बताना है। ठीक है, जैसे ही -5 करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है 73,000 से 3,650 माइनस होकर 69,350 बचा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो हमारा डिस्काउंट है इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें
तो यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मेंशन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर भी आप जो भी अमाउंट माइनस करके लिख देंगे, जैसे कि माइनस 1000 हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से भी डिस्काउंट को सेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह सेट करना चाहें तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे इनवॉइस में हमको यहाँ पर मेंशन है कि हमको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो -5 हम लगाएंगे और जितना डिस्काउंट है इसको हम अपने इनवॉइस से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3650 मिल रहा है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारी जो नरेशन है, हमने इनवॉइस में नरेशन भी मेंशन किया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल फॉर ईच आइटम्स, मतलब कि जो हमारे सप्लायर हैं उन्होंने हमको 5% के हिसाब से डिस्काउंट अलाउ किया है और सभी आइटम में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट का अमाउंट भी शो हो रहा है। तो चलिए, हमने यहाँ पर उसी प्रकार से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब हम CGST सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते हुए अपने SGST के लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे CGST SGST है दोनों कैलकुलेट हो गई है। अब अगर आप इसका देखिए, जो हमारी पहली इनवाइस थी उसमें हमने आपको GST एनालाइज की रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। चलिए इसमें हम दिखा देते हैं Ctrl+O से, और इसमें हम आपको दिखाते हैं Alt+F1 से या Alt+F5 से, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 69,350 है, और यहाँ पर जो AC है इसमें हमारा 5% के हिसाब से जो भी डिस्काउंट हुआ है टोटल यहाँ पर माइनस हो गया है, और इसके बाद में जो अमाउंट बचा हुआ है उसी में हमारा टैक्स जो है वह लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे HP प्रिंटर की। उसमें जो हमारा टोटल वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट माइनस हो गया है, और इसके बाद में जो इसका एक्चुअल अमाउंट है उसमें फिर हमारा टैक्स लगा हुआ है। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसमें हमारा टैक्स नहीं कैलकुलेट हुआ है। जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद में जो अमाउंट है उसी में हमारा टैक्स जो है वह लगा हुआ है। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं 35,000 था, उसमें से हमारा डिस्काउंट के बाद में 33,250 है, जो कि हमारा आप देख सकते हैं प्रिंटर का रेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने किसी भी ट्रेड डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करते हैं, और इस एंट्री में आपको यहाँ पर नरेशन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आप जो भी डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं ट्रेड, ठीक है, और यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्काउंट, और यहाँ पर हम रिसीव्ड भी शॉर्ट में ही लिख लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, और यहाँ पर हम बता देंगे ऑन परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे ऑन परचेज, इस प्रकार से हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्काउंट का फॉर ईच आइटम, यहाँ पर सभी आइटम में हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसका जो रेट है वह भी बता देंगे @5%। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज फॉर ईच आइटम हमको बताना है। यहाँ पर ईच चलिए लिख दिए हैं, उसी से काम चल जाएगा, और इसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन हम इसके लिए डालते हैं कि किसी भी एंट्री को हम जस्टिफाई कर सकें, आसानी से पहचान सकें, और उसमें हमको कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद में हम अपनी दूसरी एंट्री देखते हैं, और यहाँ पर हमने सेकंड तरीका जो है वह भी सीख लिया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड तरीके की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड मेथड है डिस्काउंट रिसीव का, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे डिस्काउंट रिसीव का जो अमाउंट है वह तो सिंपली मेंशन हो रहा है, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स पे हमको मिल रहा है, मतलब कि परचेज हमारे लिए है, उनके लिए सेल है जो पार्टी है। और यहाँ पर लेकिन हमको कोई भी डिस्काउंट का अमाउंट नहीं शो हो रहा है कि हमको कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ें कैलकुलेट हुई हैं। तो इसमें आपको समझने वाली बात है, जो हमारे टैली में एक फीचर्स होता है जिसको अभी हम आपको समझाने वाले हैं आगे एंट्री करके। टैली में एक कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपने पर्टिकुलर आइटम में परसेंटेज के हिसाब से या फिर फिक्स रेट के हिसाब से डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। उसी में हमारा यह सारी चीज़ें कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती हैं। अभी सेट करके आपको दिखाएंगे तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन में आपको पढ़ लेना है कि हमने यहाँ पर नरेशन में मेंशन किया हुआ है, कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट अलाउ ऑन सेल फॉर AC @5% एंड प्रिंटर HP ₹500। मतलब कि यहाँ पर हम अगर चाहें तो अपने किसी भी पर्टिकुलर आइटम में पर्टिकुलर अमाउंट डिस्काउंट का सेट कर सकते हैं, चाहे वह परसेंटेज के हिसाब से या फिर एक फिक्स रेट
तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें सप्लायर के द्वारा कैसे मेंशन की गई हैं, अब यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। आप एंट्री करने के टाइम पर सिंपली यहाँ पर -2400 इस प्रकार से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन नरेशन में यहाँ पर मेंशन किया गया है और यह कैलकुलेशन किस हिसाब से हुआ है यह चीज़ भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए यह थर्ड कंडीशन को हम समझते हैं और यहाँ पर सप्लायर वही है, सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे टैली प्राइम में, सेम हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है, Ctrl+C से, और इसके बाद में जाएंगे टैली प्राइम में और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। सेम डेट रहेगी, सेम सप्लायर रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पार्टी डिटेल एक्सेप्ट करेंगे, लोकल परचेज रहेगी और यहाँ पर हमको अपने आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन आइटम को सिलेक्ट करने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे उस इनवॉइस में कोई भी डिस्काउंट का परसेंटेज या फिर कैसे सेट किया गया है वह चीज़ें हमको यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं हमारे इनवॉइस में, ठीक है। यहाँ पर कैसे सेट किया गया है सारी चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। आप चाहें तो सिंपली सभी आइटम को सेलेक्ट करते हुए और इसके बाद में इस लेजर को क्रिएट करके आप यहाँ पर -2400 सिंपली मेंशन करके एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन यह एक ऑप्शन के थ्रू यह सारी चीज़ें की जाती हैं। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से बाउचर में खड़े रहते हुए ही अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर प्रोवाइड कैश एब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप इस ऑप्शन को यहाँ से शो करवा देंगे तो आपके जितने भी प्रीवियस बाउचर एंट्री होंगी या फिर आपके जो आगे आने वाली बाउचर एंट्री हैं सभी में ये बाय डिफ़ॉल्ट शो होने लगेगा, ठीक है। तो जो भी आपने पिछली एंट्री की हुई हैं वहाँ पर भी आपके बाउचर में ये ऑप्शन शो होगा और किस प्रकार से शो होगा हम आपको यहाँ पर अभी समझा देते हैं। हमने उसको ऑन कर लिया, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर AC हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अपने क्वांटिटी और रेट बताएंगे। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी हम बता देते हैं, रेट इसका सेम रखेंगे, कोई भी डिस्काउंट यहाँ पर नहीं बताना है और इंटर करते हुए हमको नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो आइटम के नीचे एक डिस्काउंट का कॉलम शो हो रहा है। तो यहाँ पर इनवॉइस में जो डिस्काउंट यहाँ पर अप्लीकेबल है वह इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जब यह इनवॉइस प्रिंट की गई है तो इसमें किसी भी डिस्काउंट का जो कॉलम है यहाँ पर इनवॉइस में हमारे शो नहीं हो रहा है कि किस आइटम में कितना डिस्काउंट बताया गया है। तो यहाँ पर सेट करने का जो तरीका है ये इस प्रकार से है। हमने जो इनवॉइस जब क्रिएट की है टैली से ही क्रिएट की है आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई सप्लायर और या फिर जब अभी हम सेल्स की एंट्री करेंगे तो अपने इसी प्रकार से सेल्स के टाइम पर अपने आइटम में हम बता सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम में पर्टिकुलर परसेंटेज सेट कर सकते हैं या फिर हम कोई फिक्स डिस्काउंट भी बता सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। तो दोनों चीज़ें हम समझने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, नरेशन में यह चीज़ मेंशन की गई है, कैश एब्लिक ट्रेड डिस्काउंट अलाउ ऑन सेल्स फॉर AC @ 5% एंड प्रिंटर HB ₹500। तो यहाँ पर पहले हम अपने AC में यहाँ पर आपको माइनस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह ऑप्शन टैली में जो शो होता है यह आप माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। टैली यहाँ पर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यहाँ पर जितना भी परसेंटेज आप डालेंगे वह माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ 5% डालें तो आपका जो AC का अमाउंट है टोटल 38,000 में से 5% अभी माइनस नहीं हुआ है। जब आप इसका लेयर बना के एंट्री आगे बढ़ाएंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर डिस्काउंट ऑटोमेटिक कैसे प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, अभी यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आइटम में हमने बता दिया कि AC में हम 5% डिस्काउंट हमको मिल रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से उसका अमाउंट आ गया। अब हम यहाँ पर प्रिंटर HP दूसरा जो है और यहाँ पर आपको बता देना है इसकी क्वांटिटी 2 ही है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक बार, हाँ जी हाँ 2 है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 बताएंगे और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब यहाँ पर आपको परसेंटेज में सेट करना हो तो जब भी जहाँ अभी हमारा कर्सर है यहाँ पर आपको वही परसेंटेज का रेट बता देना है। लेकिन अगर फिक्स अमाउंट बताना चाहें तो यहाँ पर आप बताएंगे, एक बार इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे। तो यह आप कितने भी आइटम में किसी भी प्रकार से डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। तो यह एक हमारा हो गया थर्ड मेथड, ठीक है। इंटर करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आपको एक डिस्काउंट का लेजर भी बनाना पड़ेगा। जो आपने पहले लेजर बनाया है वह हमारा लेजर अलग लेजर है
और यह हमारा अलग लेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेजर बनेगा उसका बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अल्ट सी से हम लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमको उसी नाम से लेजर बनाना है जो ऑप्शन हमने टैली के फीचर्स से ऑन किया था, और कौन सा था, कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उसी प्रकार से बनाना है कैश अब्लिक, और यहाँ पर हमको ट्रेड। ठीक है, इसी प्रकार से हम बनाएंगे और इसको थोड़ा सा हम कैपिटल रख लेते हैं। ठीक है, ट्रेड इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हमको बता देना है कि डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पर हमको यह भी बता देना है, क्योंकि यह डिस्काउंट हम अपने सनी डेबिटर को भी देंगे, तो यहाँ पर हमको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर हम बता देंगे ऑन परचेज। तो परचेज का मतलब है कि हमको रिसीव हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो इसका ग्रुप होगा यह भी हमारा इनकम ही होगी, क्योंकि परचेज में जो भी डिस्काउंट मिलता है वह इनकम ही होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, टाइप ऑफ लेजर में आपको डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, और यह इतनी सारी चीज़ें आपको करने के बाद में कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और लेजर यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक टैली यहाँ पर जो आपने आइटम वाइज डिस्काउंट बताया है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके माइनस हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा तीसरा तरीका। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस डिस्काउंट को इस इनवाइस में अप्लीकेबल किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीसरा तरीका में यहाँ पर जो अमाउंट आया है वह किस तरह से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह अमाउंट आया हुआ है। आप एंट्री करने के टाइम पर सिंपली लेजर क्रिएट करके यह अमाउंट माइनस में यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन यह चीज़ भी आपको समझना चाहिए कि ये डिस्काउंट आया कहाँ से है। ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेट करवाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट करवाया गया है। अब हम यहाँ पर CGST SGST लगाएंगे और इस एंट्री को सेव करेंगे। ठीक है, CGST। तो यहाँ पर हमने CGST का और SGST का लेजर भी सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट अब आपको हम दिखा देते हैं GST एनालाइज में। आप यहाँ पर अब देख लीजिए, अभी आपका जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है 49,600 है, और यहाँ पर AC में आपने 5% के हिसाब से जो डिस्काउंट माइनस किया है यहाँ पर वह माइनस हो गया है। और जो आपका HP प्रिंटर है यहाँ पर आपका जो 14,000 है उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 माइनस हुआ है, और 13,500 में 18% जो टैक्स है वह कैलकुलेट हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा यह थर्ड मेथड वर्क करता है, और इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। आप नरेशन में यहाँ पर सिंपली मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि कैश। ठीक है, और जिस प्रकार से आपको जो डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से मेंशन कर देते हैं ताकि हमको एंट्री को अच्छे से ट्रैक करने में आसानी हो। कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर हम रिसीव को भी शॉर्ट में लिख देते हैं ऑन परचेज। ठीक है, ऑन परचेज। और यहाँ पर आपको यह भी बता देना है फॉर AC, यहाँ पर फॉर AC के लिए कितना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं @5%। ठीक है, इस प्रकार से मेंशन कर दीजिए। एंड यहाँ पर आपको दूसरे आइटम में जो जितना भी है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉर प्रिंटर, यहाँ पर प्रिंटर लिख देते हैं प्रिंटर, और यहाँ पर हमको यह बता देना है कि ₹500। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर बता देंगे। देखिए, नरेशन में हमको सिंपली अगर कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो हम एंट्री को ईजिली समझ सकते हैं नरेशन पढ़ के। और अगर आप यह एंट्री बाद में जैसे कि किसी भी तरह से कोई भी कैलकुलेशन जब माइनस होती है, जो टैली में हम जब एंट्री करते हैं तो जो प्लस माइनस चलता है वह सारी चीज़ें हटती रहती हैं, होती रहती हैं, तो यहाँ पर यह चीज़ें नरेशन में मेंशन रहती हैं। तो यहाँ पर आप इजीली एंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। एंट्री से रिलेटेड आप कोई भी यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड कोई भी, हमको थोड़ा सा आसानी होती है उस एंट्री को पहचानने में, किस तरह का ट्रांजैक्शन है, कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। इंटर करते हुए यह थर्ड मेथड जो था वह भी हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ आज के इस वीडियो में हम आपको परचेज का ही जो है वह बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कतें होने लगती हैं, काफ़ी बोरिंग महसूस होने लगता है व्यूवर्स को। यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में सिर्फ परचेज की ही बात करने वाले हैं, और सेल्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ मेथड है, यहाँ पर जो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, यहाँ पर हमारा कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल, और फिर दूसरा मेथड भी इसमें वर्क कर रहा है जो कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स, अलाउ ऑन सेल। मतलब कि यहाँ पर हमारा पहला जो मेथड है
इस मेथड से हमको आइटम वाइज जो डिस्काउंट मिला हुआ है यहाँ पर बताया गया है कि आपको आइटम वाइज डिस्काउंट यहाँ पर बताया गया है। और ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल, यहाँ पर हमारे टोटल इनवाइस के अमाउंट से हमको 2% डिस्काउंट मिला हुआ है। तो अगर इस प्रकार से आपका कोई भी डिस्काउंट मिलता है जिसमें कि आपको आइटम वाइज भी डिस्काउंट मिले और दूसरा आपको टोटल इनवाइस जो है उस अमाउंट में भी डिस्काउंट मिले, तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, यहाँ पर नरेशन में सिंपली मेंशन किया गया है। ठीक है, कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट अलाउ ऑन सेल फॉर AC ₹1000, मतलब कि जो कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट है आइटम वाइज हमको 1000 रुपये AC में डिस्काउंट मिला है। एंड डिस्काउंट अलाउ ऑन सेल फॉर ईच आइटम्स @2%, मतलब कि और हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट हमको यहाँ पर मिला है हमारे टोटल इनवाइस के अमाउंट से 2% मिला हुआ है। तो यह चीज़ नरेशन में इसीलिए मेंशन किया गया है ताकि आप इजीली इसको पहचान सकें और एंट्री अपनी आसानी से कर सकें। तो सेम हमारे सप्लायर हैं, सेम आइटम है और यहाँ पर इनवाइस नंबर अलग है। चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में जाएंगे टैली प्राइम में और यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। डेट वगैरह सेम रहेगी, पार्टी भी सेम रहेगी, Ctrl+A से एक्सेप्ट, Ctrl+A से एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ पर आपको लोकल जो है वह बताना है और AC जो है वह बता देना है। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसकी 2 क्वांटिटी बताएंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 ही है और यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको परसेंटेज सेट नहीं करना है और ना ही हमको मतलब कि यहाँ पर बताना है कि हमको 1000 यहाँ पर AC में डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि नरेशन में यहाँ मेंशन किया गया है तो इसके लिए हम परसेंटेज ना सेट करके सिर्फ फिक्स अमाउंट सेट करने वाले हैं। और इसके बाद में जब अभी हम लेजर सेलेक्ट करेंगे तो इसका अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ से माइनस हो जाएगा। इंटर करते हुए दूसरे आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम बता देंगे 2 इसकी क्वांटिटी है, डिस्काउंट यहाँ कुछ नहीं बताना है। और कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट भी हमको यहाँ पर कुछ भी सेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको अकाउंटिंग सेक्शन में अपने 2 डिस्काउंट के लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहला जो है हमको अपने कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर हम अपने यहाँ से टाइप करेंगे कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज। तो जैसे ही हम इंटर करते हुए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो 1000 है यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो 1000 माइनस हुआ है यह हमारे AC के अमाउंट से माइनस हुआ है। ठीक है, टोटल इनवॉइस से माइनस नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी हम आपको इसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो 1000 माइनस हुआ है हमारे AC के अमाउंट से जो 38,000 था वहाँ पर 37,000 हो जाएगा। अभी हम आपको समझाएंगे। फिर हम यहाँ पर जो दूसरा डिस्काउंट हमको मिल रहा है हमारे टोटल इनवॉइस में, तो यहाँ पर हमको अपने ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, -2 यहाँ पर आपको सेट करना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप अपने डिस्काउंट का जो रेट है वह यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। 1000 जो हमने AC में सेट किया और दूसरा जो है 1040 रुपये वह हमारे 2% के हिसाब से आया हुआ है। अब यहाँ पर हम CGST लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, SGST। और अब हम यहाँ से अपने रिपोर्ट को देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन हुई है। यहाँ पर GST एनालाइज में जाएंगे और इसको थोड़ा सा अल्ट F1 से बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो हमारा AC है यहाँ पर हमारे 2 जो हैं 2 यहाँ पर डिस्काउंट हमको मिल रहे हैं। ठीक है, पहला डिस्काउंट कैश अब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज 1000 हमारा माइनस हुआ है 38,000 से। दूसरा यहाँ पर हमने जो अपने इनवाइस के टोटल अमाउंट पर 2% डिस्काउंट रिसीव किया है वो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज यहाँ पर 2% के हिसाब से हमारा 760 रुपीज़। और जो AC का टोटल अमाउंट बचा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है, जो हमारा आइटम वाइज डिस्काउंट है वह पहले 38,000 से माइनस हो गया। 38,000 से माइनस हुआ तो बचा कितना 37,000। 37,000 में फिर 2% माइनस हुआ तो बचा 36,240। ठीक है, इसके बाद में 10,140.20 इतना इसमें टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर 2 डिस्काउंट हैं और किस प्रकार से यह वर्क होता है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद में
यहाँ पर प्रिंटर एचपी में हमारा सिर्फ 2% के हिसाब से 14,000 में 2% के हिसाब से माइनस हुआ है, और इसमें सिर्फ हमारा ट्रेड डिस्काउंट ही अप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डिस्काउंट यूज़ किए, लेकिन पहला डिस्काउंट सिर्फ एसी में है, दूसरे में नहीं था कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर सिर्फ 2% है, जो टोटल इनवाइस में जो टोटल प्रिंटर का रेट है 14,000, दो की क्वांटिटी है इसकी। 14,000 में 2% के हिसाब से जो डिस्काउंट मिला हुआ है, यहाँ पर बाकी अमाउंट जो बचा है 13,720, उसमें हमारा 18% टैक्स लगा हुआ है। तो इस प्रकार से एक हम डिस्काउंट की इंट्रीज को मैनेज करते हैं। यहाँ पर हमने 4 तरीके सीखे हैं, 4 तरह से डिस्काउंट रिसीव किया है। अगर आपके बिजनेस में इस प्रकार से कोई भी डिस्काउंट की एंट्री आती है तो आप इजीली ऐसे ही मैनेज करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम नरेशन जो है वह डाल देते हैं। तो यहाँ पर नरेशन डालना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो नरेशन में हम क्या बताएं और किस तरह से बताएं, तो यहाँ पर हम बता देते हैं हमको पहले कौन सा डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कैश, ठीक है। यहाँ पर हम बता देंगे कैश पब्लिक ट्रेड, इस प्रकार से। यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्काउंट और यहाँ पर शॉर्ट में रिसीव। यहाँ पर हमको बता देना है फॉर एसी, ठीक है, फॉर एसी रुपीज़ यहाँ पर हमको बता देना है 1,000, ठीक है। इस प्रकार से हम बता देंगे ट्रेड पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट रिसीव फॉर एसी रुपीज़ 1,000, ठीक है। एंड यहाँ पर हमको बता देना है जो हमारा नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड, और यहाँ पर डिस्काउंट, और इसके बाद में रिसीव हम बता देंगे इस प्रकार से रिसीव, और यहाँ पर बता देंगे फॉर ईच आइटम, मतलब कि सभी आइटम में मिल रहा है तो हम इस प्रकार से बताएंगे सभी आइटम में, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो रेट है वह हम बता देते हैं जो कि हमारा 2% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नरेशन में मेंशन किया कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट रिसीव फॉर एसी रुपीज़ 1,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव फॉर ईच आइटम एट द रेट 2%। इसके बाद में इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने परचेज में 4 तरह से डिस्काउंट रिसीव किया, अब हम इसकी रिपोर्ट जो है वह देख लेते हैं। रिपोर्ट हमारी जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम की रिपोर्ट होती है वह हमारे टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस में शो होती है। तो यहाँ पर हम अपने बैलेंस शीट को तो देख ही सकते हैं क्योंकि हमने परचेज किया है। तो बैलेंस शीट ना देखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस हम देख लेते हैं। अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको डिस्काउंट एक्सपेंस में तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर दो डिस्काउंट जो हमको कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, ठीक है। तो 2 तरह से यहाँ पर हमको डिस्काउंट रिसीव हो गए हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव जो दिख रहा है यह हमारा जब हमने अपने संडी क्रेडिटर को पेमेंट किया था तो कैश में हमको 15-20 रुपया 30 रुपये जो चेंज अमाउंट होता है उसमें हमको डिस्काउंट मिला था, तो उसके लिए हमने अलग लेजर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो डिस्काउंट का लेजर होता है बनाते हैं और उसकी एंट्री करते हैं। और यही चीज़ आप अपने ट्रायल बैलेंस में भी देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में तो हमारे इनकम की रिपोर्ट नहीं, हमारे सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो एक्सपेंस और इनकम की जो रिपोर्ट होती है वह हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से देखते हैं। बैलेंस शीट जो हमारी होती है, असेट्स और लायबिलिटी जो हमारी होती है वह शो होते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अपनी रिपोर्ट को देख लिए। ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं, डी और टी अल्टर फंड से इसको भी बड़ा करके आप यहाँ देख सकते हैं। जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम है वहाँ पर हमारा 2 ग्रुप जुड़ गए होंगे, एक हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश पब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से मैनेज करनी है। और वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, कोई भी डाउट है तो आप रिपीट करके जो है वह देख लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने सेल्स के टाइम पर हम किस प्रकार से डिस्काउंट देते हैं, और यही 4 तरीके को हम आपको बताने वाले हैं। और वह वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा नहीं होगा क्योंकि उसमें जो हम चीज़ें सीख चुके हैं इस वीडियो में उसमें हमको इतना चीज़ें डिटेल में बात नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर हम सिंपली अपने पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे और डिस्काउंट जो है वह जिस प्रकार से दिया गया है वह हम बता देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पहली बार थी, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में बात करना पड़ रहा है, इसके लिए डिटेल में बताया गया। और इसके बाद में हमारे एक व्यूवर्स का जो कमेंट आया था उसको भी हम ले रहे हैं और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
एक व्यूवर्स का कमेंट भी है और किस टॉपिक के ऊपर कमेंट है वह हम पहले डिस्काउंट की वीडियो कंप्लीट कर लेंगे दोनों, और इसके बाद में फिर हम उस वीडियो को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।